तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने भी पूर्व भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन के उस बयान का समर्थन किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। अश्विन ने हाल ही में चेन्नई के राजलक्ष्मी इंजीनियरिंग कॉलेज के ग्रेजुएशन समारोह में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए ये बयान दिया था, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर भाषा को लेकर बहस छिड़ गई। अब बीजेपी नेता के अन्नामलाई ने भी अश्विन का समर्थन करते हुए हिंदी को संपर्क भाषा बताया है। अश्विन ने हाल ही में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बीच में ही संन्यास ले लिया था। इस कार्यक्रम में उन्होंने करियर के अलावा और कई मुद्दों पर भी बात की। इस दौरान उन्होंने स्टूडेंट से हिंदी, अंग्रेजी या तमिल भाषा में प्रश्न के लिए पूछा, लेकिन जब उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा में कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो लोगों की प्रतिक्रिया एकदम शांत दिखी। अश्विन के इस बयान के बाद से सोशल मीडिया पर भाषा को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। कई लोगों ने उनका समर्थन किया तो कुछ ने कहा कि अश्विन को ऐसी टिप्पणियों से बचना चाहिए। अब उनके इस बयान को लेकर बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने समर्थन जाहिर किया है। अश्विन की टिप्पणियों को दोहराते हुए अन्नामलाई ने कहा, यह हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ऐसा केवल मेरे प्रिय मित्र अश्विन को ही नहीं कहना चाहिए। ये राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ये संपर्क भाषा थी, ये सुविधा की भाषा है। आपको बता दें, इससे पहले डीएमके ने भी अश्विन के बयान का समर्थन किया था। डीएमके नेता टीकेएस अलंगोवन ने कहा था, जब कई राज्य अलग अलग भाषाएं बोलते हैं तो हिंदी राजभाषा कैसे हो सकती है। हालांकि इसके बाद बीजेपी ने अनुरोध किया था कि भाषा को लेकर बहस ठीक नहीं है। बीजेपी नेता उमा आनंद ने कहा था कि डीएमके की ओर से इसकी सराहना करना आश्चर्य की बात नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अश्विन राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं या तमिलनाडु के क्रिकेटर हैं। लेकिन अब तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष ने ही अश्विन के बयान का समर्थन किया है। अश्विन के बयान को लेकर खासकर तमिलनाडु में चर्चा तेज है, जहां हमेशा से ही भाषा का एक प्रश्न ऐतिहासिक और राजनीतिक रूप से एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। तमिलनाडु में हिंदी का विरोध 1930 और 1940 के दशक से ही चल रहा है, जब स्कूलों और सरकारी स्कूलों में इसे अनिवार्य भाषा के रूप में लागू करने का कड़ा विरोध किया गया था। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।